अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो फिर से आ गई आपकी बहन कुछ तड़केदार आप लोगों के लिए वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि माँ सफदर जो है नए शहर में शिफ्ट हो गए हैं और उनके शिफ्ट होने के बाद उनके अपने ही घर के गार्ड ने उनके घर में चोरी कर ली और यूं उनके गार्ड ने उनका बहुत सारा सामान, ज्वेलरी, पैसे वगैरह लेकर फरार हो गया। फरार तो नहीं हुआ लेकिन उसने उनसे छुपाया और जब उससे पूछा गया तो उसने बड़ी ही खूबसूरती के साथ उनको जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो सुनते कुछ भी हैं था तो उनकी। मैंने और अब्दुल्ला है ना, आपको पता है, तो अब्दुल्ला ने उसके कूलर के अंदर वो 2 बोतलें देख ली थी। अब हमने उससे कुछ नहीं बोला कि भाई तुम पीते हो नहीं पीते हो। मैंने उससे इस टाइम अभी पूछा शाम के टाइम, भाई तुम पीते हो? उसने मेरे ऊपर झूठ बोल दिया कि नहीं पीता। मैंने बोला इसने इतने प्यार से झूठ बोला, इतने उसी एक्सप्रेशन से झूठ बोला जो कि वो चोरी का बोल रहा था कि भाई मैंने तो कुछ नहीं लिया। मैंने बोला अब तो ये बेटा तो झूठ ही बोल रहा सारा। फिर जो मैं कंफर्म हुआ, फिर पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस ने उसको पकड़ा होगा, पुलिस को झूठ बोल रहा था। फिर पुलिस ने जब लगाया ना 2-3 चप्पे, फिर आया वो लाइन पे, फिर जो है वो सारी चीजें हमें लाके दी। वो उसने कहीं खाली बंगले में 2-3 गलियां बाद छुपा के रखा था और ये शुक्र है कि भाई वो कचरे वाले उठा के लेके नहीं गए, बैरिया वाले। अगर वो सामान कचरे में चले जाता तो ना वो चौकीदार का होता। जनाब अब बात कर लेते हैं रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट के व्लॉग्स के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि इनके तमाम के तमाम जो व्लॉग्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। उसके लिए मैं आपको इनकी एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है कि वो व्लॉग में बता रहे हैं कि व्लॉग से पहले कि आपने इस तरह से करना है, ऐसे करना है। वो तकरीबन सारे उनके जितने भी व्लॉग्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। यानी कि जितने भी व्लॉग्स वो अपने घर में करते हैं या अपने दोस्तों के साथ करते हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। वो पहले से उनको बताए गए होते हैं। अगर वो अपनी माँ के साथ भी कोई व्लॉग्स करते हैं, कोई प्रैंक्स वगैरह भी करते हैं तो वो टोटली स्क्रिप्टेड होते हैं, उनको पहले से मालूम होता है। और जनाब अगर बात की जाए रजब भट्ट के बारे में तो रजब भट्ट के आजकल वीडियोस में उनको औरतों की तरफ से बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं। गालियाँ पड़ने की ख़ास वजह जो है वो सारी की सारी सिर्फ लड़कियों की ही है कि वो अपनी मंगेतर के साथ जिस तरह का बिहेव करते हैं, जाना इस चाहते हैं वजह से सब की उनको बात बहुत ही ही ऐसे गालियाँ रहने पड़ लगी रही हैं। है तो कि उसके लिए क्या आप ये मतलब वीडियो सबसे देख बात सकते कर, हैं। मतलब कभी यहाँ फिर वहाँ फिर उसके बाद कहीं और। यार ये कोई पूछने वाली बात है, ऑब्वियस बात है। मैंने कहा मैं पूछूं, जरा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ ना। अच्छा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इस चीज के लिए। हाँ हाँ हाँ। से मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ। नहीं लेनी, ठीक है ना? हिसाब किताब ऐसे ही रहेगी। अल्लाह पाक ऐसे ही रखे हैं इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और सुनाओ, सब ठीक ठाक? दोस्त भी जा रहे होंगे साथ, आई एम श्योर। यार ऑब्वियस गल है यार, ईमान मैं कल्ला जाऊंगा। फिर आप कहते हैं दोस्तों को कुछ नहीं कहना। तो दोस्तों ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे कहो ना जो कहना, उनको क्यों कुछ कहना? तुम्हारी को दिल में बात है, तुम्हारे को दिमाग में बात है, मैं ऐसे करूँ, उनसे क्यों करनी है? उन्होंने तुम्हें क्या कहा? नहीं वो तो अच्छे हैं सब। हाँ जी, चलो हैप्पी। हाँ जी हैप्पी, आप खैर से जाएं, एंजॉय करें अपना ट्रिप। क्या की गल होगी, मैं तुम्हारे घर आया हूँ, तुम उठ के जा रही हो, वो पार्क में बैठते हैं, बंदा गपशप करता है, कॉफी शॉफी पीता है। जाना होता है कहीं लेट हो रहे हो गया। जाना तो है, मैं वैसे जाना तो मैं 12 के लेवल का इवेंट है। खुश जहमत की आपने देने के लिए थैंक यू सो मच। यार मानन जी ना करा करिए। जनाब रजब भट्ट की ये वीडियो डालने की देर थी कि लोगों के उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मैसेज आने लग गए कि किस तरह से आप अगर ऐसे ही करना था तो किसी लड़की की ज़िंदगी ज़रूर ख़राब करनी थी। ज़ाहिर है आप देखें कि रजब भट्ट का बिहेवियर जिस तरह से अपनी जो है बीवी के साथ होता है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उसको अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको इग्नोर करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वो हर व्लॉग में देखा गया है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने दोस्तों को ही रखते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी का एक और हिस्सा भी है। जो मान भाभी हैं वो अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन वो उसको किसी खाते में ही नहीं लाते। और ये चीज़ें देख कर जो है ऑडियंस उनकी बहुत ज़्यादा उनसे खफ़ा हुई है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई है, जिस पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको मैसेज भी किए कि अगर ऐसा ही करना था तो किसी लड़की की ज़िंदगी ज़रूर तबाह करनी थी। खैर ये सब तो चलता ही रहता है ये यूट्यूबर्स की लाइफ में। तो अब बात कर लेते हैं जिस एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिनको भी आजकल बहुत ज़्यादा हेट दिया जा रहा है। हेट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पूरा दिन जो है एक पार्टी एंजॉय की और लास्ट में रात के टाइम पे उन्होंने मिलाद करना शुरू कर दिया। और मिलाद भी घर पर बैठ के, घर में कमरे में बैठकर उनको मिलाद याद नहीं आया, बल्कि बाहर जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ खड़ी होकर उन्होंने मिलाद पढ़ना शुरू कर दिया।
अब इसी चीज़ को लेके लोग उनको कंपैरिज़न भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेट कमेंट भी कर रहे हैं कि पूरा साल उनकी जो हालत होती है वो इस तरह की होती है, और जब कोई इस्लामी मूवमेंट आता है तो उनके अंदर की इस्लामी रूह जाग उठती है। तो जनाब अब हम बात कर लेते हैं जी जुनैद अकरम के बारे में, जो अपनी इंस्टाग्राम पे एक रील लगाते हैं कि मैं जो है अभी इन सारी भाग दौड़ से थक चुका हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया छोड़ रहा हूँ। तो उनकी ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हाँ भाई, वायरल होती है। तो हमेशा सुना बी योर ओन बॉस, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि बॉस बनने के कितने प्रेशर है, कितने झमेले हैं। अमेरिका जाओ, वीडियो शूट करो, दुबई जाओ, वहाँ मीटिंग है, इस्लामाबाद जाओ, वहाँ पॉडकास्ट है, इतनी ट्रैवलिंग, इतनी भाग दौड़, इतनी मीटिंग। आई थिंक आई बर्नड आउट, and I think it's safe to say that it's time to switch off. Goodbye.